हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, ये वीडियो नहीं है। आज मैं हूं तुम्हारा डॉक्टर और ये वीडियो है आपकी मेडिसिन। ठीक है। तो यार, बात है ऐसी घर जैसी। ठीक। अब एक समस्या बहुत गंभीर जिसने सबकी ले रखी है अच्छे से। ठीक है। जिंदगी की ला दी एल। एल का मतलब क्या आप जानते हो? ओके। भाई, बात है ऐसी, ये समस्या गंभीर है। और समस्या क्या है? तो यार, समस्या ये है कि टेक्निकल भूलते बहुत जल्दी हैं। ठीक है। और ये समस्या क्यों हुई पैदा और इसका सॉल्यूशन क्या है, आज इस वीडियो में आपके इस सर दर्द को दूर कर दूंगा मैं, कि टेक्निकल की भूलने की समस्या कैसे दूर हो। दूसरा, कि किसकी तैयारी करें प्रेजेंट में, टेक्निकल और नॉन टेक किसकी करें। ठीक है। पैट की करें या जेई की करें, किसकी करें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और तीसरा, टेक और नॉन टेक दोनों सब्जेक्टों कैसे मैनेज करें ताकि दोनों में अच्छे नंबर आए। ठीक है। पैट का भी काम बन जाए और बाकी कुछ एग्जाम होते हैं नॉन टेक में, उनमें भी काम बन जाए। ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस में अच्छा स्कोर हो जाए नॉन टेक वाले 500 नंबर के पोर्शन में, पेपर नंबर फर्स्ट में। ठीक है। तो ये जो समस्या है तीनों, इसके बारे में आज मैं आपको सही से बताने वाला हूँ। ठीक है। जिसको टेंशन है, वीडियो पूरा देखना, और टाइम पास करने आए हो भाई चले जाना यार। अब मैं शुरू करने वाला हूँ कहानी। ठीक है। तो यार, पहला सवाल कि किसकी तैयारी करें, पैट की या जेई की। पहले मैं इसको लेता हूँ। ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ भाई, एक खुशखबरी ही है मानो। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 और 2018 दोनों एग्ज़ाम 2021 में हो जाएंगे। ठीक है। वो इसलिए प्रयास उस लेवल का लगाया जा रहा है भाई, आप देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है। ठीक है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट केस, सभी डिपार्टमेंट से मिलना, आयोग जाना, मीडिया का सहारा लेना, मंत्रियों का सहारा लेना, ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है जहाँ से पॉसिबिलिटी ना हो। ठीक है। तो यार समझो, कुल मिला के ये है। और ऊपर से सबसे बड़ा चीज़ कोर्ट केस, जो सबसे बड़ा हथियार कारगर होगा इस चीज़ में, और वही जीत दिलाएगा, उसी से ही सब कुछ होगा। धरना तो नहीं दे सकते हैं, आप जानते ही हो कि वहाँ पे 5 लोग नहीं जा सकते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि देखो यार, पैट की तैयारी करें कि जेई की, तो मेरे हिसाब से अगर आप जानना चाहो तो मैं एक ही बात कहूँगा भाई, जेई की तैयारी करो। सदियां लगा दे जिस एग्ज़ाम की तैयारी में, इंतज़ार में 100 बरस बीत गए। इस एग्ज़ाम की तैयारी में 100 बरस बीत गए भाई। अब एंड टाइम पे आके अगर गलती कर देते हो, ये पैट फैट फालतू के चक्करों में पड़ के टाइम ख़राब कर लोगे, तो ये वैकेंसी जो अच्छी खासी है ना, जिसके वेट करते करते बुढ़े हो लिए, ये निकल जाएगी भाई। तो करना क्या है, तैयारी करनी है जेई की, आंख बंद करके। और सुनो, अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है ना, जून तक वेट करो। इस महीने में पूरा क्लियर हो जाएगा, कोर्ट की हियरिंग आ जाएगी, कोर्ट केस भी फाइनल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, किस वजह से रुका हुआ है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। अगर ये एग्ज़ाम हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में ही सब कुछ पता चल जाएगा, तो भाई मेरे, आप गलती कर दोगे अगर तैयारी छोड़ दोगे तो। समझ रहे हो? पैट वैट के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है। अब हम बता रहे हैं पैट की तैयारी कैसे होगी, इसी एग्जाम के सहारे हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आपको। सिलेबस कुछ अलग थोड़ी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है इसमें। यूपी ट्रिपल एस जेईई में तो एक्स्ट्रा ही तो है। अब यार, तो मेरी कहना मानो, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन वेट करो, 10-12 दिन, पक्का आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अब मेरे अकॉर्डिंग मुझसे पूछो, मुझे क्या लगता है, तो एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी मुझे 100 में 100% लग रही है। पेपर 2021 में दोनों हो जाएंगे भाई। ठीक है। जब पेपर दोनों हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी लग रही है, तो हम क्यों रिस्क लें अपनी लाइफ के साथ। समझ रहे हो? तो यार, पैट वैट की तैयारी क्या चूतिया पा चल रहा है फालतू का अपना। सुनो पहले एक सेकंड। अब बात करते हैं कि भूल क्यों रहे हैं। टेक्निकल पढ़ते हैं आज और 10 दिन नहीं पढ़ा, तो भूल क्यों रहा है। उसकी वजह पता है क्या है भाई? रियलिटी। रियलिटी ये है, पहले तो गलती हमारी किसी की नहीं है इस चीज़ में। टाइम इतना हो गया है भाई। ठीक है। अब क्या है ना, पेशेंस की हद होती है।
जब लिमिट टूट जाती है ना, फिर माइंड काम करना बंद ही कर देता है भाई, ठीक है। ये गलती किसी की नहीं है इसमें, ये मैं सोचूं कि बीमारी है कि ये भूल रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार। ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है, ये हर एक नॉर्मल बच्चे के साथ होता है। एक नॉर्मल चीज़ है, ह्यूमन नेचर है। तो यार इस पर चीज़ पर ध्यान ध्यान मत दो कि भूल जाते हैं। मैं बताऊँगा इसमें क्या करना है आपको। देखो यार, एक तो हमने अपने माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। बहुत लोगों को तो यूट्यूब की इतनी ज़्यादा गंदी हैबिट हो चुकी है ना, बीमारी बन गई है भाई। सारा दिन यूट्यूब पर निकलता है उनका। बीच में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल किया। अगर आप में से किसी भाई के को दिक्कत है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत है, उसका पूरा दिन पूरा समय यूट्यूब पर जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है दिमाग, और उसे ये पता भी है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, यूट्यूब पर टाइम दे रहा हूँ, फिर भी वो क्या कर रहा है, वहीं जा रहा है। तो यार अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना यार, इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पक्का आपको, अगर ये प्रॉब्लम है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो बहुत चीज़ों में ना अपना माइंड को डिस्टर्ब कर रखा है पहली चीज़ तो, फालतू की चीज़ों में। उससे क्या है, एनर्जी लॉस होती है यार। जब तुम फ़ोन पे लगे रहोगे, सोशल मीडिया पे लगे रहोगे, तो बातें करोगे, तो माइंड पढ़ाई में कैसे लग जाएगा यार, ये तो सोचो। अब देखो दूसरी चीज़, क्यों बोलते हैं, इतना इकट्ठा कर लेते हैं और माइंड वो उसको क्या स्टोर नहीं कर पाता है। खुरमी पढ़, गुप्ता पढ़, यूथ पढ़, शरण पढ़, गुप्ता वाली हिंदी वाली पढ़, और जॉन टैग पढ़, पता नहीं कितनी 50 किताबें हैं, और प्लस डिप्लोमा की किताब है, अपने नोट्स। बताओ यार, ये छोटा सा माइंड क्या क्या स्टोर करेगा, ये बताओ भाई। तैयारी क्या होती पता है, एग्ज़ाम निकालना है ना, और माइंड में चीज़ें याद रखनी है ना, तो एक दो बुक ही पढ़ो, मतलब 3 बुक पढ़ लो यार। मैं बुक बताऊँ कौन सी आपको पढ़नी है, उनको बार बार पढ़ो तो याद रहती चीज़ें, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ोगे तो भूलोगे पक्का, और कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। और दूसरी वजह यह है, कोई एम नहीं दिख रहा है, 4 साल से पढ़े हैं, कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा है। एग्जाम डेट आई तो पढ़े, कुछ नोटिस आए, नोटिफिकेशन आए यूपी ट्रिपल की साइट पे या कहीं भी कि भाई पेपर होगा, सिलेबस आए तो पढ़े। अंधेरे में तीर चल रहा है, समझ में आ रहा है भाई। ये एक समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि जब कोई चीज़ हमको दिखती है ना, हमारा एम ये उद्देश्य, मान लो 4 महीने पेपर है, 4 महीने बाद पेपर है, तो हम क्या करेंगे, माइंड भी हमारा उसी स्पीड से काम करता है, उसी स्पीड से एनर्जी से काम करता है, ठीक है। चाहे शरीर में दम हो या ना हो, लेकिन माइंड उसी स्पीड से काम करेगा, डर की वजह से। डर में काम आदमी करता है। और जब एग्जाम ही सामने ही दिख रहा कोई कि होगा कि नहीं होगा, अंधेरे में चल रहा है, तो यार माइंड कैसे काम करेगा। फिर बिना मन के पढ़ोगे तो चीज़ें भूलोगे, सिंपल सी बात है ना। अब यार, अब किस किस बुक को पढ़ें, लिमिटेड बुक जिनसे सिलेक्शन होने की पूरी पूरी चांसेस हो जाए यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो यार, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम देखो, मैं 3 बुक के नाम बता रहा हूँ आपको। 3 बुक तीनों ब्रांच में आती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सब में आती है, ठीक है। देखो यार, अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो आपको 2 बुक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, हिंदी मीडियम से। तो एक तो शरण की हैंडबुक आती है हिंदी में, जिसमें डिप्लोमा की किताबों से चुन चुन के क्वेश्चन बनाए गए हैं, एक एक चैप्टर वाइज, लाइन बाई लाइन, मतलब वन लाइन टाइप के। जो डिप्लोमा की किताबें हैं ना, उन्हीं किताबों में से चैप्टर वाइज क्वेश्चन छांट के बनाई गई किताब है शरण की हैंडबुक। आप जाके गूगल कर लो, आपको मिल जाएगी पक्का, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, ये तीनों ब्रांचों में आती है। एक तो वो बुक पढ़नी है हिंदी वालों को टेक्निकल में, ठीक है। दूसरी, आप यूथ कंपटीशन की 15,000 वाली पढ़ लो। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हो तो एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सारे, टेक्निकल और नॉन टेक। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक तो शरण की हैंडबुक हो गई, एक एसएससी जेई के सारे पेपर के, नॉन टेक और टेक्निकल के पूरा पढ़ना है, टेक्निकल भी और नॉन टेक भी। उससे फ़ायदा ये होगा, उससे आपका नॉन टेक भी अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह कंप्लीट हो जाएगा जो पेपर में आएगा। और टेक्निकल तो हो ही जाएगा, उसमें आपको लेटेस्ट पेपर सारे मिल जाएंगे, 2020, 18 के और 21 और पुराने पेपर जितने भी हैं एसएससी के सारे मिल जाएंगे, और हिंदी में है, ठीक है। आपको शरण पढ़नी है और यूथ के प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं। और तीसरी किताब कौन सी पढ़नी मैं बता रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं नॉन टेक के, वो बुक लेके आनी है। कोई बुक मिल सकती, यूथ कंपटीशन की कोई भी हो या करंट की, उस बुक को अच्छे से पढ़ना है। देखो यूथ, ये क्या नाम है, यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर की बुक पढ़ोगे, उससे आपका नॉन टेक कंप्लीट हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे, वहाँ से भी आपका नॉन टेक पूरा कंप्लीट हो रहा है और टेक्निकल भी साथ में हो रहा है। और शरण की हैंडबुक से आपका क्या हो रहा है, टेक्निकल कंप्लीट हो रहा है भाई। अब बताओ कहाँ क्वेश्चन जाएगा। ये तो हुआ हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए। देखो यार,
गुप्ता, ठीक है। अगर पेपर देखो, मैं 3 बुक बता रहा हूँ, गुप्ता एंड गुप्ता, खुरमी और यूथ कंपटीशन, जो 15,000 की आती है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, सुनो। अगर पेपर का लेवल इजी आता है, ठीक है, तो बुक काम करेगी कौन सी वाली, खुरमी। RS खुरमी का बहुत बढ़िया काम करेगी अगर पेपर नॉर्मल आता है तो। और बता दूँ, यूपी के पेपर जो आते हैं ना भाई, खुरमी में से ही आते हैं अधिकतर। दूसरा, आपको ये मत कहना कि खुरमी का ज़माना गया, गुप्ता का ज़माना गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दूसरी चीज़, अगर पेपर टफ आता है, पेपर कुछ भी आ सकता है भाई, टफ आता है, उसमें काम करेगी गुप्ता एंड गुप्ता। वो बुक ऐसी है, टफ भी है, मॉडरेट भी है, इजी भी है, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में से आता है, प्रीवियस ईयर के किसी भी स्टेट में से किसी कोई भी उठा लिया रैंडमली और पेपर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो वहाँ काम करेगी यूथ कंपटीशन 15,000 वाली बुक। अब बता दो मुझे कहाँ बच गया पेपर, बता दो भाई कहाँ बच गया पेपर। अगर पेपर इजी आता है तो खुरमी काम करेगी, ठीक है। अगर पेपर मॉडरेट और टफ आता है तो गुप्ता काम करेगी। और अगर पेपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहाँ पे हमारी काम करेगी यूथ कंपटीशन। जिस भाई ने 3 किताब पढ़ ली ना, पेपर निकलेगा नहीं, टॉप करके आएगा, वो पहली रैंक आएगी पूरी यूपी में, देख लेना तुम। भाई ये 3 किताबों को जिसने पढ़ लिया 4 महीने में लगातार फाड़ देगा पेपर, गारंटी। टेक्निकली गारंटी लेता हूँ मैं इस चीज़ की। अगर जिसने 3 बुक पढ़ ली ना, 500 नंबर का पेपर हुआ ना भाई, वो 400 प्लस नंबर लेके आएगा पक्का। ये तो हुई टेक्निकल की बात, ठीक है। अब नॉन टेक में पहली चीज़, SSC के प्रीवियस ईयर पेपर सारे नॉन टेक और टेक्निकल पूरा करना है भाई। और UP SSC के सारे पेपर जितने भी हुए नॉन टेक वाले, सारे पेपर करने अच्छे से। आपकी तैयारी फिनिश, काम ख़त्म, बाहर में जाओ सब ऐसी तैसी में। भाई मेरे बात, ये मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा भाई हूँ, मेरा इतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से कि पेपर कैसे क्रैक हो, ठीक है। और बाकी आप समझदार हो यार। और भूलने वालने की बात ऐसी है, अगर भूल रहे हो ना, तो भाई सुबह सुबह पढ़ा करो, थोड़ा योगा वोगा कर लिया करो, और दिमाग को सही जगह लगाओ, फालतू की चीज़ें छोड़ दो। और जो गंदी हैबिट है ना, जो गंदी हैबिट समझ रहे हो, बहुत गंदी हैबिट होती हैं, बेकार की फिल्में देखना, ये सब छोड़ दो भाई। ये सब एनर्जी वेस्ट करती हैं, ठीक है। फालतू चीज़ देखोगे, बाथरूम में जाओगे, कुछ करोगे गलत, फिर कुछ हो जाएगा, फिर एनर्जी कम हो जाएगी, फिर पढ़ने मन नहीं लगेगा। जब शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो मन कैसे लग जाएगा पढ़ाई में, बता दो, हैं। तो ये गंदी चीज़ें छोड़ दो भाई, बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। पेपर आने वाला है, जल्दी हो जाएगा, 2021 में दोनों पेपर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ो और निकल जाएगा पेपर पक्का, घबराने की वाली बात नहीं है यार। देखो, तुम सबको पता है तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, हम सबको पता होता है कि हम कितना कर सकते हैं। मान लो आप एक नॉर्मल पढ़ रहे हो आज, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैं इससे भी ज़्यादा पढ़ सकता हूँ और इससे भी ज़्यादा पढ़ के बहुत अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन करते नहीं हो यार। वो जो कैपेसिटी है ना आपकी, जो लिमिट होती है, वो आज तक जग ही नहीं पाई है। सच बोल रहा हूँ दोस्त, अगर जिस दिन जग जाएगी ना, मान लो यार मेरी कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं थोड़ी जाऊँगा, तब भी फाड़ के निकलोगे भाई साहब, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी एनर्जी के साथ, जोश के साथ तैयारी करो, 2021 में दोनों पेपर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने आ जाएगा। जून तक रुक जाओ, जून तक पेट के चक्कर में ना पढ़ो, जून जुलाई अगस्त में पढ़ लेना, पेट पढ़ना हो तो, अगर पेपर नहीं हुआ तो। अगर पेपर हो रहा है, पॉसिबिलिटी है, तो भाई इधर उधर भटकना बंद कर दो और लग जाओ तैयारी पे, ठीक है। और तुम्हारे लिए ये मोटिवेशन वीडियो था, और थोड़ा बहुत गाइड कर दिया हो तो ठीक है भाई, वरना कोई दिक्कत नहीं यार। तो अपनी कैपेसिटी को जानो और शक्ति को लाओ अंदर से जगा के, कुछ करने वाली, कि भाई आर्या पार की चीज़ है। देखो यार, हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है, UP SSC का पेपर। अगर इसी में ना कुछ हो पाया ना, तो भाई नौकरी तो भूल ही जाओ, फिर कुछ नहीं कर पाने वाले ज़िंदगी में, ठीक है भाई। चलो, धन्यवाद। और यार, अगर आप नए हो, वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय बाय।